नमस्कार दोस्तों, वीवाई ब्रोदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 12 और इसके अंदर जो टॉपिक लिया अपन ने नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर जो नंबर सीरीज पूछी जाती है। एक दो क्वेश्चन इसका भी पूछा जाता है, दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो इसका पक्का पूछा जाता है आपके एसएससी जीडी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने TOD UKGVSJWUM XWP और आगे की संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको ए से लेकर जेड तक की जो अपनी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उनके क्रम याद रखना है, उनके नंबर याद रखना है। क्रम नंबर का मतलब कि जैसे ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। क्यू कितने पर आता है, 17 पे आता है। तो कहने का मतलब जो क्रम है, इनके नंबर है, वो आपको ए से लेकर जेड तक याद रखने हैं, तभी ये आप जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो देखते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस जो है उनका काफी महत्व है। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा आपको कि कहाँ से शुरू करते हैं, डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है और अपन जो क्लासेस चला रहे हैं वो एक प्रकार से अभ्यास क्लासेज है, आपकी प्रैक्टिस क्लासेज है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको अप्रोच बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कम समय में कैसे हल करना है। तो यदि अपन चारों ऑप्शन पे यदि अपन नजर दौड़ाए तो चारों ऑप्शन में जो पहला अक्षर है वो वाई है। पहला अक्षर क्या है, वाई है। तो इसका जो पहला अक्षर है उस पे अपन को चेक करना ही नहीं है कि ये वाई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि चारों में वाई है तो सीधी सी बात है कि पहला अक्षर तो वाई होने। तो या तो अपन दूसरा अक्षर चेक करें या तीसरा अक्षर चेक करें। तो अपन दूसरा अक्षर चेक करें तो यहाँ पे जैसे ओ है, ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ओ 15 पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो आप देख रहे होंगे 15, 17, 19, 21, 23, आगे किसका नंबर होगा, 25 का नंबर होगा। यानी 2 से संख्या प्लस 2 हो रहा है संख्या में, तो 25 नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। तो इसका क्या होगा, जो सेकंड अक्षर है वो भी वाई होगा। अपन ने देख लिया कि चारों ऑप्शन में जो पहला अक्षर वाई है तो पहला अपन ने वाई मान लिया, और दूसरा अक्षर अपन ने निकाल के चेक कर लिया कि वाई आ रहा है। वाई और वाई दो ऑप्शन में है, तो सीधी सी बात है बी ऑप्शन इसका हो नहीं सकता, सी ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। ए और डी में अपन को चेक करना है कि लास्ट का जो तीसरा डिजिट है वो एस आ रहा है या टी आ रहा है। तो अपन देखेंगे डी यहाँ पे 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, और जे यहाँ पे 10 नंबर पे आ रहा है, एम 13 पे और पी 16 पे। तो अपन ने देखा 4, 7, 10, 13, 16। 4 में 3 प्लस किया 7 आ गया, 7 में 3 प्लस किया 10 आ गया, 10 में 3 प्लस किया 13 आ गया, 13 में 3 प्लस किया 16 आ गया, और 16 में जब अपन 3 प्लस करेंगे तो 16 प्लस 3 कितना होता है, 19। 19 का मतलब 19 नंबर पे कौन सा आएगा, एस आएगा। एस कौन से में, यहाँ पे डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे अपन को ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। आपका राइट आंसर होगा वाई वाई एस। तीसरे स्थान पर क्या आएगा, एस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एम आर वी क्यू वी जेड यू जेड डी वाई डी एच, और क्वेश्चन वाचक ऑप्शन में लिख दूं डी एच ई सी एच एल सी एफ एन सी जी एम। तो यहां पे देखेंगे अपन कि अपने पास में एम आर वी क्यू वी जेड यू जेड डी वाई डी एस,
यदि आप हर डिजिट का नंबर लिखोगे और हर डिजिट में यदि लॉजिक लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान आपको ऑप्शन पे भी देना है। यदि तीनों चारों ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो जो लास्ट डिजिट है इनका वो चारों में अलग है, जो लास्ट डिजिट है वो चारों में अलग है। तो क्यों ना अपन जो तीसरा डिजिट है उसी को चेक कर ले, ताकि अपन को जो आंसर आएगा एक झटके में आ जाएगा। पहला और दूसरे डिजिट को अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ बी को चेक करेंगे। इसमें जेड, इसमें डी, इसमें एच। तो यदि यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख लू वी, जेड, डी, एच, तो आप देखो वी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, जेड 26 पे, डी 4 पे, एच 8 पे। तो कितने का डिफरेंस है बीच में, 4 का डिफरेंस है। 22 में 4 प्लस किया 26, 26 में 4 प्लस किया तो वैसे तो 30 होता है। ये समझना, आप इस चीज को समझना, यदि 26 में 4 प्लस करोगे तो 30 होता है, लेकिन 30 तो एबीसीडी में अक्सर नहीं होते, 26 ही होती है। तो 26 लास्ट अक्षर है, आगे प्लस करना है तो 26 की जगह मानेंगे अपन 0, क्योंकि 26 अक्षर ही होते हैं। तो 0 में 4 प्लस किया तो कितना है 4, 4 नंबर पे क्या आता है डी। फिर 4 में 4 प्लस किया 8, अब 8 में अपन 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 नंबर पे क्या आता है आपका एल आता है। तो लास्ट का जो डिजिट है आपका क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बी को टिक करना है, ना आपको पहले डिजिट चेक करना है ना सेकंड डिजिट चेक करना है। आपको ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वहां ये नहीं देखा जाता कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। वहां सबसे जरूरी है कितने कम समय में आप क्वेश्चन को सही मार्क लगा रहे हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको। तो डायरेक्ट अपन ने तीसरा अक्षर को चेक किया, क्योंकि चारों ऑप्शन में जो तीसरा अक्षर था वो डिफरेंस था, अलग अलग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो इनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ADF BEG CFH और क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन है आपके FDI, DIF, DFT और DGI। 4 ऑप्शन हो गए आपके। इस ऑप्शन में भी, इस क्वेश्चन में भी यदि आप लास्ट में ऑप्शन देखो इसके, तो जो बीच वाला अक्षर है वो चारों ऑप्शनों का अलग अलग है। जो बीच वाला अक्षर है इसका डी है, इस ऑप्शन का आई है, इसका एफ है, इसका जी है। तो जो अलग अलग है उसी में चेक करना है, ताकि एक ही चेक करते आपको आंसर मिले। तो अपन देखेंगे यहाँ पे जो बीच वाला अक्षर है वो क्या है, डी है। और डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। यहाँ पे ई है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। यहाँ पे एफ है, एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर पे क्या आता है, जी आएगा। तो जी कौन से में है, DGI, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी को आपको डायरेक्ट टिक करना है। इसमें तो नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं थी, DEFG डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। लेकिन आप ऐसे मत करना, आप करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले ए आ रहा है, फिर बी, फिर सी, तो आगे पहला अक्षर डी होगा, कर आंसर सही आएगा आपका। लेकिन आपको टाइम जो है ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अननेसेसरी टाइम आपको खर्च नहीं करना, क्योंकि आपको पता आपको कितने क्वेश्चन करने हैं पेपर में, 80 क्वेश्चन करने हैं। और कितना समय आपके पास में, 1 घंटा, मात्र 60 मिनट का समय है आपके पास में, और 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो टाइम डेफिनेटली आपके पास में कम है। तो आपको वो अप्रोच अपनानी है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो या जीके हो, कि आप उसको कम से कम समय में सॉल्व कर सके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका AHOELSIP
डब्ल्यू, क्वेश्चन वाचक TMX, MTA, MXT और MTY। इस क्वेश्चन के भी यदि आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, जो लास्ट वाला डिजिट है वो चारों में अलग आ रहा है। जो लास्ट वाला डिजिट है वो चारों का अलग है। इसका लास्ट डिजिट अक्स है, इसका A है, इसका T है, इसका Y है। तो डायरेक्ट अपन को लास्ट वाला डिजिट ही चेक करना है। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है? O, यहाँ पे S, यहाँ पे W। तो O कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। O S कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। और W कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। तो यहाँ आप देखोगे कि 15 से 19 गया, यानी कि कितने प्लस किए? 4 प्लस किए। और 19 से 23 गया, कितने प्लस किए? 4 प्लस किए। और 23 में यदि अपन 4 प्लस करेंगे तो 23 और 4 कितना होता है? 27 होता है। लेकिन अपन को पता है कि जो जेड आता है वो 26वें नंबर पे आता है। जेड के बाद में अपनी ABCD खत्म हो जाती है। जेड कितने नंबर पे आता है? 26। तो जब अपने पास में टोटल 27 आ रहा है, तो कहने का मतलब हुआ यहाँ से ABCD दोबारा से शुरू हो गई। दोबारा से शुरू होने का मतलब एक नंबर पे क्या आ गया? A आ गया। इसको चाहिए जब जेड 26वां है तो ये 27वां हो गया। या इसको 1 से शुरू करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा। A कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ना अपन ने पहला डिजिट चेक किया, ना अपन ने दूसरा डिजिट चेक किया। डायरेक्ट अपन को एक नजर ऑप्शन पे दौड़ानी है कि कौन सा अक्षर है जो चारों में अलग है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अपन को सारी सीरीज को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा अक्षर आने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है AEODHRGKUJNX। क्वेश्चन वाचक ऑप्शन है आपके KPA, MPA, ORZ। देखना देखिए ये ऑप्शन वीडियो में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 4 ऑप्शन लिख दिए अपन ने। अब यदि इस ऑप्शन में यदि अपन देखें तो जैसे लास्ट वाला देखे तो रिपीट हो रहा है, बीच वाला देखे तो रिपीट हो रहा है, शुरू वाला देखे तो M 2 जगह रिपीट हो रहा है। तो ये अपन को पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो अपने पिछले क्वेश्चन की है 3-4, वैसा एग्जाम में आता नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन SSC GD 2021 के पेपर में पूछे गए हुए हैं पिछले साल में। तो अपन देखेंगे यहाँ पे जो A है वो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। D कितने नंबर पे आता है? 4 पे। G कितने पे आता है? 7 पे। और J कितने पे आता है? 10 पे। तो ये हो गया 1 4 7 10। 1 में 3 प्लस किया 7, 7 में 3 सॉरी 1 में 3 प्लस किया 4, 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 3 प्लस किया 10। तो 10 में अपन 3 प्लस करने पर कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 नंबर पे क्या आता है? M आता है। तो इससे पता लगा कि A ऑप्शन हो नहीं सकता, C ऑप्शन हो नहीं सकता। या तो B होगा या फिर D होगा, या तो B होगा या D होगा। अब B और D होगा तो देखो B और D ऑप्शन में जो लास्ट अक्षर है वो सेम है। तो लास्ट अक्षर अपन को चेक नहीं करना, डायरेक्ट सेकंड अक्षर चेक करते हैं, अपन को आंसर मिल जाना है। तो सेकंड अक्षर यदि अपन यहाँ पे देखें तो E 5 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, K 11 पे आता है और N 14 पे आता है। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 17। और 17 पे क्या आता है? खतरा, क्वीन, रानी, क्यू। तो M Q कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D में है। तो ऑप्शन D को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब होगा। तो
तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है ताकि आपका समय बचे, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो समय आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ 60 मिनट में आपको वहाँ पर 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 20 रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के होंगे, 20 जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 6 नंबर क्वेश्चन है आपका A Z K E V N I R Q O L T क्वेश्चन वाच। ऑप्शन लिख दूं मैं G K S T F Q U F W U R D। इसमें भी यदि आप ऑप्शन देखो तो जो लास्ट वाला अक्षर है उसके जो डिजिट आ रहे हैं वो चारों में अलग अलग आ रहे हैं, तो डायरेक्ट अपन को लास्ट वाला ही उठाना है यहाँ पे। तो के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। और टी कितने पे आता है? T20 20 पे आता है। तो 11 में 3 प्लस किया 14, 14 में 3 प्लस किया 17, 17 में 3 प्लस किया 20, तो 20 में अपन 3 प्लस कर देंगे तो कितना आया? 23 आया। और 23 का मतलब क्या है? डब्लू आएगा। और डब्लू देखो लास्ट वाले में कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना, ज्यादा पहला दूसरा डिजिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी का एक फिक्स पैटर्न है, 4 ही ऑप्शन होते हैं। यदि बैंक होता तो अपन को चारों करने पड़ते, क्योंकि बैंकिंग वाले में 5वां ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे आपको पूरी सोल्व करनी पड़ती है। लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो कि इनमें से कोई नहीं, तो आप जब चारों ऑप्शन आपको सीधे सिंपल तरीके से दिखाई दे रहे हो तो आप डायरेक्ट ऐसी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। ये जो क्लासेज है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एसएससी जीडी 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अपन प्रैक्टिस के हिसाब से पिछले सालों के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लासेस अच्छे लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 7 है अपना PHMTOGNFOVMEPW। ऑप्शन है LDQX NGQX NVKD LDRY। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन को देखोगे तो दो जगह आपको चारों यदि चेक करोगे अक्सर तो लगेगा कि यहाँ पे L रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इसमें देखोगे तो D रिपीट हो रहा है, Q रिपीट हो रहा है, X भी रिपीट हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ हद तक करना पड़ेगा। तो अपन देखें यहाँ पे P कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। O कितने पे आता है? 15 पे। N कितने पे आता है? 14 पे। M कितने पे आता है? 13 पे। आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग मत लगाने लग जाना है, ये नंबर सीरीज है। आप ऐसे मत सोचना कि पहले का संबंध दूसरे से हो रहा होगा या तीसरे से हो रहा होगा, वो कोडिंग डिकोडिंग अलग चैप्टर है। यदि इस हिसाब से कोमा लगा के आपको 3-4 डिजिट दिए होंगे और आगे का पूछेगा, मतलब ये सीरीज है, श्रृंखला के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है। लेकिन सीरीज कैसी? आपकी नंबर सीरीज ना होके अल्फाबेटिकल सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज है। तो ये डाउट मत रखना अपन में। तो 16, 15, 14, 13, तो आगे कौन सा डिजिट आएगा? 12, यानी कि ये कम हो रहा है संख्या, तो आगे आने वाला अंक होगा 12। 12 नंबर पे कौन सा आता है? L आता है। L आता है तो B ऑप्शन नहीं हो सकता, C ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा होगा? A और D में से होगा। अब A और D में शुरू के 2 अक्षर देखोगे तो सेम है, तो दूसरा अपन चेक नहीं करने वाले। या तो तीसरा डिजिट चेक कर लो या चौथा डिजिट चेक कर लो। यदि मैं चौथा डिजिट चेक करूं तो यहाँ पे T है जो 20 नंबर पे आ रहा है, U है RSTUVW,
20, 21, 22, 23 प्लस 1 हो रहा है, तो 23 में जब 1 प्लस करेंगे अपन तो 24 आएगा, और 24 का मतलब क्या हो गया, अक्स। 24 का मतलब क्या हो गया, अक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा, अक्स ये आ रहा है, ये वाई वाला गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा। सिंपल था, जो पहला डिजिट सर था वो 1 घट रहा है, 1 कम हो रहा है, और जो लास्ट डिजिट है वो 1 बढ़ रहा है। 20 से 21 हुआ, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 क्या आएगा, अक्स आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, एनजीपी ओआईएस पीकेवी और क्वेश्चन व्हाट्सएप। ऑप्शन है आपके तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो पहला डिजिट है 14 नंबर पे आता है, एन ओ 15 पे आता है, और पी 16 पे आता है। तो 14, 15, 16, तो आगे वाला कितने पे आएगा, 17 पे आएगा, और 17 पे क्या आता है, क्यू। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जो आर आता है वो 18 पे आता है, 17 पे तो क्यू आएगा, तो या तो ए होगा या बी होगा। अब दूसरा अक्सर अपन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में एम है, तो चेक करोगे तो वो एम ही आएगा, तो आपका बिना मतलब टाइम खराब होगा। तीसरा डिजिट चेक करना है अपन को, सॉरी। तो याद देखेंगे जो पी है वो 16 नंबर पे आता है, एस जो है वो 19 नंबर पे आता है, और वी जो है वो 22 नंबर पे आता है। तो 16 से 19 कैसे मिला अपन को, 3 प्लस किया, और 19 से 22 कैसे मिला, 3 प्लस किया, तो 22 में 3 प्लस करेंगे अपन तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, वाई आता है, और वाई कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन वाई वाला, क्यू एम वाई। आंसर क्या हो गया, क्यू एम वाई। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टिक करना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, अक्स जी सी यू एच ई आर आई एच, क्वेश्चन व्हाट्सएप। ऑप्शन है ओ जे एल, ओ के एल, पी जे एल, ओ जे पी। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि ये जो क्लासेज है अपनी एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। यदि ऑप्शन अपन देखे तो लगभग सारे ऑप्शन अपन को अलग अलग सेम से लग रहे हैं, तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि अपन अक्स देखे तो अक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। यू देखे तो यू 21 नंबर पे आता है, और आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 24 में से 3 माइनस किया 21 आ गया, 21 में से 3 माइनस किया 18 आ गया, और 18 में से अपन कितने 3 माइनस करने पर कितना आएगा अपने पास में, 15। 18 में से 3 माइनस करने पर 15, और 15 पे कौन सा आता है, ओ। 15 पे आएगा ओ, तो ये सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि पी है यहाँ, तो सी ऑप्शन को तो अपन यही खत्म कर देंगे। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन विधि, यानी अपन ये किसी भी सब्जेक्ट में काम में ले सकते हैं कि ऑप्शन को हटा के अपन आंसर कैसे निकाले। आगे देखेंगे अपन जो जी है वो 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, और आई 9 पे आता है। तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, और 9 प्लस 1 कितना होगा, 10 होगा। तो 10
पे क्या आता है, जे आता है, तो देखेंगे 2 नंबर पे जे किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन चेक करना है अपन को, ए और डी में से इसका आंसर होगा। तो पहला ओ आ गया, दूसरा जे आ गया, तीसरा भी इसमें चेक करना पड़ेगा अपन को। तो सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, या मैं नीचे लिख दूं इसको, सी ये ई और इसका डिजिट है एच, और आगे वाला अपन को निकालना ही है। सी 3 नंबर पे आ रहा है, ई 5 पे आ रहा है, एच जो है वो 8 पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे अंतर 3 का है, यानी अंतर क्या हुआ, बढ़ा, 1 से बढ़ा। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, और 12 नंबर पे क्या होगा, एल होगा। 12 नंबर पे क्या होगा, एल होगा। तो ओ जी एल, ओ जी एल कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा इसमें, ओ जी एल ए ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब मतलब किसी प्रकार का भी नियम लग सकता है। पहला जो डिजिट था उसमें 3 माइनस हो रहा था, दूसरे डिजिट में +1 हो रहा था, और जो तीसरा डिजिट है उसके अंदर पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो अब कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, डी एन के बी जी क्यू एन ई जे टी क्यू एच एम डब्ल्यू टी के और क्यू समझ। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, पी जेड डब्ल्यू एन क्यू जेड डब्ल्यू एम पी ए एक्स एन पी जेड एक्स ओ। तो यहां पे देखेंगे अपन कि जो अपना पहला अक्षर है डी, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। इसका पहला अक्षर जी 7 नंबर पे, इसका अक्षर जे 10 नंबर पे, इसका अक्षर एम 13 नंबर पे। तो अपने पास संख्या आ रही है 4 7 10 13, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, +3 हो रहा है। जो पहला डिजिट है उसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो 13 में यदि अपन प्लस के 3 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 का मतलब क्या हो गया, पी। 16 का मतलब क्या हो गया, पी। पी हो गया तो देखो इसका तो क्यू है, बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो कट गया। आगे चलते हैं, दूसरा अक्षर देखें अपन, तो यहाँ पे एन 14 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, टी 20 मैंने बताया 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 14 से 17, 17 से 20, 20 से 23, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो 23 में 3 प्लस होगा तो कितना आएगा, 26। 26 नंबर पे कौन सा आता है, जेड आता है। तो यहाँ पे देखो ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। पी जेड इन दो में है, तो इन दोनों में से होगा। अब दोनों में से आप कोई सा भी डिजिट चेक कर सकते हो, दोनों ही डिजिट इसके आगे के अलग आ रखे हैं। तो एक डिजिट चाहे 3 नंबर का डिजिट चेक कर लो, चाहे 4 नंबर का चेक कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो चेक कर लो। तो यदि मैं लास्ट का डिजिट चेक करूं तो ये बी है 2 नंबर पे आया, ई है 5 नंबर पे आया, एच है 8 नंबर पे आया, और के है 11 नंबर पे आया। तो मैंने लिखा 2 नंबर पे आया, 5 पे आया, 8 पे आया, 11 आया। कितने प्लस हो रहे हैं इसमें, 3 प्लस हो रहे हैं सारों में। तो 11 में 3 प्लस करेंगे अपन तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का मतलब क्या होगा, एन होगा, और एन कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है, जितना हो सके आपको ऑप्शन को ध्यान में रख के चलना है। ऐसे नहीं वहां पे प्रश्न देखा और सारा
गुणा भाग जोड़ बाकी सब कुछ करने लगे। सब कुछ करने का नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना एफ डी जी आई आई एल एल एन क्यू और क्वेश्चन ऑप्शन है ओ एस टी आर वी टी ओ एस वी एस डब्ल्यू जी। तो यहाँ पे अपन देखें, यदि ऑप्शन देखें तो कुछ डिजिट चारों ऑप्शन में सेम है। तो अपन देखें एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे। तो 6 में क्या किया अपन ने 3 प्लस किया, 9 में क्या किया 3 प्लस किया, तब 12 मिला। तो सीधी सी बात है 12 में 3 प्लस किया कितना आ गया 15 आ गया। 15 का मतलब क्या होगा ओ होगा। 15 का मतलब क्या होगा ओ होगा। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखेंगे तो शुरू के 2 डिजिट सेम है, लास्ट वाला है अलग। तो लास्ट वाले को चेक करना, अपन को बीच वाले को चेक नहीं करना। क्यों नहीं चेक करना? क्योंकि बीच वाला यदि आप चेक करने जाओगे तो एस मिलेगा, एस दोनों में है, आप उत्तर तक नहीं जा पाओगे। 10 सेकंड यहाँ पे आपके खराब हो जाएंगे। तो लास्ट है यहाँ पे जी 7 नंबर पे, एल 12 नंबर पे और क्यू 17 नंबर पे। जी 7 पे तो 7 और 5 12 और 12 और 5 17। तो 17 में यदि आप 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 का मतलब क्या होगा आपका वी होगा। और वी इन दोनों ऑप्शन में सी ऑप्शन में है लास्ट में। तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। आपका ऑप्शन होगा सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन सॉरी डी एम जी यू ए जे डी ओ एक्स जी ए आई। क्वेश्चन वाचक पहले पूछ लिया, अंतिम दे दिया अपन को आर ए यू ए। ऑप्शन है वी डी वाई ई वी ई वाई ई यू डी एक्स ई यू ई एक्स ई। तो यहाँ पे देखना है आपको कि जो पहला अक्षर है, यहाँ पर ऑप्शन में देखे तो लास्ट के तो देखो चारों में ये आ रहा है। तो ये तो पता लगेगा कि लास्ट का तो ये आना है। तो लास्ट का तो अपन को छेड़ना ही नहीं है। यदि पहले डिजिट को देखे तो यहाँ पे 4 है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, अक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है। और यहाँ पे अपन को निकालना है, ये 4 डिजिट है। तो मैं 4 क्वेश्चन वाचक लगा देता हूँ। अपन चेक कर रहे हैं पहला डिजिट। तो ये यहाँ का अपन चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना आएगा। और ये है 18। यदि अपन इसको ध्यान से देखें 4 से 1 आया, यानी कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ। 1 से यदि मैं 3 माइनस करूं तो 1 का मतलब क्या हो गया एक का मतलब ये 27वां अक्षर हो गया। भाई मैंने कहा था कि जेड तक है अपनी वर्णमाला, तो जेड 26 पे आता है। तो ए यदि आगे काउंट करे 1 को जेड के बाद में 1 को 27 नंबर पे लेंगे। तो यदि 27 में से 3 माइनस करूं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला डी है, मैं नीचे लिखता हूं एक बार, और ये अक्स है, यह आपको याद करना है, ये आपका आर है।
तो इसके बीच में कौन से डिजिट आए, डी और ई के बीच में कौन सा आया, सी आया और बी आया, सी और बी आया। और यहाँ पे आप देखोगे वाई आया और जेड आया बीच में। तो कहने का मतलब 2 डिजिट ये छोड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन से डिजिट छोड़ेंगे अपन, अक्स हो गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू अक्स, वी और डब्ल्यू छोड़ेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आएगा, क्योंकि यहाँ अपन चेक करेंगे तो आर के बाद में एच छोड़ देंगे, टी छोड़ देंगे, टी के बाद में क्या आया, यू आया। तो अपन को यहाँ जो पहला डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। यदि इसके हिसाब से देखो तो 1 में से 3 घटाना था अपन को, 1 में से 3 का मतलब हो गया, यदि इसको 27 मान ले और एक जेड 26 है, आगे कंटिन्यू रखे तो ए 27 हो गया, 27 में यदि 3 घटाए तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 पे क्या आता है, अक्स, सही है। और 24 में से अपन 3 घटाए तो कितना आता है, 21 आता है, और 21 पे यू है, सही। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो पहला डिजिट जब अपना यू आया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ए और बी तो हो ही नहीं सकते, 2 ऑप्शन तो अपन ने हटा दिए। अब इसमें अपन को कौन सा चेक करना, आगे देखो अक्स ई दोनों में सेम है, तो अपन को दूसरा डिजिट चेक करना है। दूसरा डिजिट चेक करते ही अपन आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा डिजिट 13 नंबर पे आ रहा है, जे 10 पे आ रहा है, जी 7 पे आ रहा है, और ये 1 पे आ रहा है। ये भी माइनस हो रहा है, 13 से 10 3 माइनस हुआ, 10 से 7 3 माइनस हुआ, तो 7 से 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 4, और 4 से फिर 3 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे आता है डी। और डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी को आपको यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ये क्लासेस दोस्तों एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो पेपर है आपका जनवरी और फरवरी में होने वाला है। और इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और कल की क्लास इससे आगे ही अपन शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से। KMCLOFMQINSL क्वेश्चन वाचक ऑप्शन है आपके OUO UOW VOU OOU, ये आपके ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास अपन इसी से शुरू करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।